Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following does not form basis of modern taxonomic studies. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ हमें जो नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि क्या बनाता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए इन्वॉल्व होता है. तो ऑप्शन आ गई स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जेनेटिक बेसिस है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है. इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपना की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? The process of classification. अब प्रोसेस क्या है? टेक्सोनॉमी क्या होती है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं हम लोग इनटू डिफरेंट टेक्सा में हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं. जैसे आपका इसमें आपका किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशीज है. तो ये डिफरेंट टेक्सा है और उसको ही हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी. अब यहाँ पे बात हो रही है इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी की. अब मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर हम बात करेंगे कि आपका पहले तो जब आपकी जो क्लासिफिकेशन होती थी वो किसके बेसिस पे होती थी? जो प्रीवियसली जो हम पहले की बात करते थे तो हम क्या करते थे? क्लासीफाई जो होता था इनमें इन प्रीवियस तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपना जो हमारा एंशियंट टाइम पे, प्रीवियस भी रहने देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपना कि जो हमारे जो प्रीवियस टाइम जो एंशियंट टाइम पे था, जो क्लासिफिकेशन जो हम करते थे वो क्लासिफिकेशन कैसे करते थे? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होती थी आपकी, जो आपकी एंशियंट जो क्लासिफिकेशन थी वो आपकी कैसे होती थी? जो क्लासिफिकेशन थी वो आपकी होती थी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे. क्लासिफिकेशन होती थी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब हम क्या करते थे? एक्सटर्नल फीचर्स देखते थे. एक्सटर्नल जो फीचर्स होते थे उसके बेसिस पे हम क्या करते थे? प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई कर देते थे, उनके सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देखे. लेकिन जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते थे, ये आपका क्या था? ये तो प्रीवियस थी आपकी. अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे? सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखते थे, हम सिर्फ उसका फिनोटाइप नहीं देखते थे. मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या करते थे? हम उसका क्या करते थे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल और मॉर्फोलॉजी तो पहले भी देखते थे, लेकिन हम बीच में क्या किया? हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल को भी देखा कि कैसा उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ बाहर से कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, सिर्फ वही नहीं, इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ये आपके कैसे आ जाते हैं? इंटरनल कैरेक्टर्स हैं. ये आप इसके कैसे हैं? इंटरनल फीचर्स हैं. इंटरनल फीचर्स को भी लिया तो ये भी आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आता है. देन हम बात करते हैं डेवलपमेंट की. तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है आपकी, डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट प्रोसेस में आपका कि कैसे आपका है कोई भी आपका जो आपका यंग वन है, जो आपका न्यू बॉर्न है या आपका यंग वन है, यंग वन आपका कैसे जो है वो एडल्ट फॉर्म में आया. कैसे वो आपका एडल्ट फॉर्म में आया. उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, कितने उनके कितनी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुई, वो कैसी हुई, कैसे वो एडल्ट तक आया. तो ये क्या उसके डेवलपमेंट स्टेजेस हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि क्या हम उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस भी देखते हैं. एम्ब्रियोजेनेसिस भी हम इसमें देखते हैं कि कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ. हाउ एम्ब्रियो जो है वो आपका क्या हुआ? डेवलप हुआ फ्रॉम सिंगल सेल. और आपका उसके बाद आपका एम्ब्रियो से कैसे जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हुए. डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं
डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, तो एम्ब्रियोजेनेसिस वो स्टडी भी हम देखते हैं, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। देन हम बात करते हैं जेनेटिक बेसिस की, तो जेनेटिक बेसिस में आपका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि हम सिर्फ क्या करते हैं उनमें जेनेटिक जो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, कैसे जीन्स हैं उसके अंदर, कैसे वो जीन्स अरेंज है, तो ये आपका जो जेनेटिक मेकअप है या फिर हम इसको कहते हैं जो जीनोटाइप है, उसके बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इवोल्यूशनरी जो क्लासिफिकेशन है, हेरिडिटरी जो करेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसके हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देन हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या आता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे कि आपका कैसे आपके जो आपका जो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म जो है आपका कैसे वो आपका जो इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो है आपका वो इकोसिस्टम के अंदर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर इकोसिस्टम है या बायोलॉजिकल या आपका बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर आपका कैसे वो आपका रोल प्ले कर रहा है, क्या उसमें आपका जो रोल प्ले उसका क्या है, उसका रोल प्ले क्या है, वो उसका जो फंक्शन है वो क्या है उसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ये सारे जो मेथड्स हैं ये मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उन सब में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें तो पूछा गया है डज नॉट कि कौन सा बेसिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको भी हम मॉडर्न क्लास टेक्सोनॉमिक स्टडी में इसमें आपको कंसीडर कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को भी कंसीडर कर रहे हैं, जेनेटिक बेसिस को भी कंसीडर कर रहे हैं और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ये चारों को हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगी, जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव जो है वो हमारा करेक्ट जो आंसर आ जाएगा। इसमें आपका क्या है कि आपका ये सारी ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और हम इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। होप यू understood it well. Best of luck.